नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में एक भगवान बुद्ध की बहुत ही बड़ी मूर्ति निकली है। लेकिन जैसे ही मूर्ति निकली, वहाँ पर भिखारी पहले ही पहुँच गया और बोले विष्णु की मूर्ति है, ये इससे भगवान बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है। आज आइए आप लोगों को उसी मूर्ति के बारे में दर्शाते हैं और बताते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये मूर्ति जो है वो किस तरीके से बौद्ध शिल्प है, आपको समझाने का काम करते हैं। लेकिन ये ब्राह्मणवादी किस तरीके से हड़पने का काम कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, ये इतिहास बिल्कुल नहीं छिपा हुआ है कि जिस समय पर हमारे देश में मौर्य वंश का शासनकाल चल रहा था, तो मौर्य वंश ने पूरे अखंड जम्बू द्वीप पे राज किया था, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और इधर अफगानिस्तान तक फैला हुआ वो राज था, जिसमें बड़े बड़े और बहुत ही विशाल का स्तूप बनवाए गए थे, बुद्ध मूर्तियाँ बनवाई गई थी। धीरे धीरे वहाँ पर बौद्ध राजा लोग अपना राज करते रहते थे, और जब बौद्ध राजा परस्पर राज करते चले गए तो वहाँ पर अपनी निशानियाँ छोड़ने के लिए भगवान बुद्ध से रिलेटेड शिल्प भी बनवाए। उसी प्रकार से बांग्लादेश के दिनाजपुर में तालाब से एक मूर्ति प्राप्त हुई। जैसे ही धरती के नीचे से वो मूर्ति प्राप्त हुई, इस घटना ने पूरे जिले में कौतूहल का माहौल मचा दिया। जैसे ही लोगों को पता चला, वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे और ब्राह्मणवादियों ने पहले ही अपना हक जमाने के लिए एक सिक्का फेंक दिया। ये जो आप लोग मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति जो है विष्णु की मूर्ति है। इस मूर्ति को देख लीजिए, उसकी बनावट देख लीजिए, पूरी तरीके से विष्णु की मूर्ति है। अब वहाँ के लोगों ने उसको विष्णु की मूर्ति घोषित करने दिया, क्योंकि वहाँ पर बौद्धों की संख्या कम है, तो इसीलिए वहाँ पर लोग पहचानते नहीं थे। क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने इस तरीके से बौद्धों की मूर्तियों को हड़प के रखा है कि बौद्ध भी चाहे तो एक हल्की झलक में पहचान नहीं सकता है। अब उस देश में मूर्ति निकली है, जब ब्राह्मणवादियों ने उसे विष्णु की मूर्ति घोषित कर दिया, तो अब हमारे देश में भी उसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है कि बांग्लादेश के दिनाजपुर में तालाब से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा मिली है। धरती के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने की घटना से जिले में कौतूहल का माहौल है। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में धरती के नीचे से भगवान विष्णु की कोई मूर्ति निकली है। पिछले 4 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने की खबर आई है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम ओलो के मुताबिक दिनाजपुर के नवाबगंज इलाके में एक तालाब की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान 29 इंच और 13 इंच चौड़ी भगवान विष्णु की प्रतिमा बाहर निकली। प्रतिमा के बाहर निकलते ही तालाब के आसपास लोगों में भीड़ लग गई। भगवान विष्णु के साथ साथ प्रतिमा में माता लक्ष्मी की तस्वीर भी उकेरी गई है। दिलचस्प बात यह है कि बुलडोजर से खुदाई होने के बावजूद भी प्रतिमा के किसी भी हिस्से में टूट नहीं हुई है। दोस्तों, ये उस देश का मीडिया बोल रहा था, साथ ही साथ हमारे देश में भी इसी प्रकार से बातें प्रचारित हो रही थी। अब आप आइए असलियत को जानते हैं और इस मूर्ति को देखते हैं, जो मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई है। ये मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई है जिसको विष्णु की मूर्ति दर्शाया जा रहा है। लेकिन ये मूर्ति विष्णु की नहीं है, अवलोकितेश्वर विष्णु की मूर्ति है, जो कि बौद्ध शिल्प है। बौद्ध शिल्प कैसे है, आप इस बात को समझिए। आपको एक एक पार्ट दिखाते हैं। साथ ही जो मूर्ति प्राप्त हुई है, सेम वही मूर्ति मथुरा के म्यूजियम में भी रखी हुई है। मूर्ति को आप फिर से देख लीजिए। ये मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई और ये मूर्ति मथुरा के म्यूजियम में रखी हुई है। सेम मूर्ति है। मूर्ति के ऊपर तथागत बुद्ध बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी पहचान यही है कि मूर्ति के ऊपर तथागत बुद्ध बैठे हैं। मतलब साफ साफ है कि अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, जिस मूर्ति को ये भगवान विष्णु बताने पर तुले हुए हैं। तो आप समझ जाइए, साफ तरीके से इस बात को विचार कर लीजिए कि ये मूर्ति जो है वो किसी और की नहीं, ये तथागत बुद्ध का बौद्ध शिल्प है, जो कि हमारे बौद्ध राजाओं ने बनवाया था उस समय पर, जब उस जगह जगह पर पूरे अखंड भारत में हमारा राज चला करता था। दोस्तों, इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों के दिमाग में ये भ्रांति ना फैले और वो लोग भी ये क्लियर हो जाएं कि ये मूर्ति जो है वो अवलोकितेश्वर विष्णु की मूर्ति है, जो कि भगवान बुद्ध का एक स्वरूप है। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए स्वरूप है, जो कि बौद्ध राजाओं के द्वारा बनवाया गया शिल्प है। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछना हो वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि दाएं और बाएं तरफ गज और सिंह बने हुए हैं। साधना माला में स्पष्ट विष्णु की पद्म नाभ है और 108 अवलोकितेश्वर में विष्णु पाणी, विष्णु चक्र, विष्णु कांता और पद्म पाणी विष्णु है। मतलब ये अवलोकितेश्वर विष्णु की बात मैं बता रहा हूँ। गज और सिंह बोधिसत्व की मूर्ति में दाएं और बाएं गज के ऊपर सिंह आरूढ़ है और बुद्धिस्ट शिल्पकारी है। ये बुद्धा का प्रतीक होता है। नालंदा में मील बुद्धिस्ट शिल्पों में यही गज और सिंह पाए जाते हैं। कोणार्क ब्लैक